आप सबको मेरा जय मसीह की मसीह में। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं मैसेज को, जो कि खुदा की ओर से होता है। God bless you as you keep sharing my message and keep subscribing to my channel. I'm once again happy to be here and taking over the next message for you all. आज का जो हमारा सर्वन है वो मैंने प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय से लिया है, 13 से 20 तक। और इस पे आज हम अपना अध्ययन करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि कई चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी में, जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते और हमें उनको ग्रहण ही करना पड़ता है। तो आइए, जिससे पहले हम इसमें जाएं, एक प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं। तो हमारे पास तो हमें लेकर आया है ताकि ये संदेश जो मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्हें देख कि लोग इस सरमन में मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। और वो जो मैसेज है आज का, उसको स्वीकार करे, आशीषित हो और अपने अजीजों के साथ इसको बांटने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो आज का संदेश है, ओके, हम अपने संदेश में जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, some things just can't be denied। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके हम उन्हें हमें ग्रहण ही करना है, हम उन्हें नकार नहीं सकते। और आज हमारा अध्ययन इसी के ऊपर है। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 13 से 20 में हम जाएंगे आज के अध्याय में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो प्रेरित हैं यहाँ पे, पतरस और यूहन्ना। और ये दोनों जो है मंदिर में जाते हैं और वहां पे जाके इन्होंने एक लंगड़े को जो है चंगा किया, जो 40 साल से ज्यादा जो है वह मंदिर के बाहर बैठता था। और ब्यूटीफुल गेट, सुंदर गेट जो था यरूशलेम का मंदिर का, वहां वह बैठा करता था। और इस तरीके से जो है इन्होंने उसको जब चंगा किया तो लोगों को पसंद नहीं आया। और उन्होंने जो है इनको पहले चेतावनी करी, फिर इन्हें सोचा कि इनको मारेंगे और इनको जो है यीशु मसीह के बारे में हम नहीं प्रचार करने देंगे। आज का अगर हम देखें तो अजीजों, हमारे आमने सामने, अगल बगल में, हमारे आसपास अगर देखा जाए तो लोग जो है मसीह के प्रचार का विरोध कर रहे हैं। और वो लोग जो हैं, शैतान जो है उन पे पूरी तरीके से हावी है, इसलिए जो है वो मसीह के प्रचार का विरोध कर रहे हैं। जो विश्वासी गण हैं, जो कि पक्के हैं विश्वास में, उनके ऊपर इसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पूरा भरोसा जो है वो मसीह के ऊपर है। ये हम इस जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे कि आसपास हमारे, हमें ही नहीं पता हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमें ये नहीं पता कि कब हम अगर प्रार्थना भी कर रहे हैं तो हमें पकड़ के ले जाया जाएगा, या हम सभा में भी बैठे तो हमें पकड़ के ले जाएगा, हमें ये भी नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और जब वो कहता हमसे तो अपना वायदा हमारे साथ निभाता है। हम उसके जो विश्वास है उसमें हम पक्के रहते हैं। उसके जो वायदे उसने अपने वचन में दिए हैं, हमें उनके ऊपर अमल करना है और उनको मानना है। तभी हम शैतान के चुंगल से बाहर आ सकते हैं और उसके चंगल में हम नहीं जल्दी फंस सकते। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेरितों को, मसीह के प्रेरितों को किस तरीके से उन्हें जो है प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जीसस कैन नॉट बी डिनाइड एज पीटर एंड जॉन हैड स्पेंड टाइम विद द मास्टर। मसीह जो कि ये चेलों के साथ रहा,
पतरस और यूहन्ना के साथ भी रहा, क्योंकि वो भी उसके चेले थे। उसको जो है हम नकार नहीं सकते कि मसीह ने समय बिताया अपने चेलों के साथ, और वो समय जो उन्होंने बिताया अपने चेलों के साथ, ये जो लोग हैं पतरस और यूहन्ना, वही प्रचार वो लोगों में जाके सुना रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 13वीं आयत में, उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की निर्भीकता को देखा और ये समझा कि वे बिना पढ़े लिखे और साधारण से मनुष्य हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे जान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके लोग हैं। बड़े अचरज सी बात है कि उन्होंने जो है उनकी निर्भीकता को देखा। दूसरी चीज कि वो निडर है, डर नहीं रहे। दूसरी चीज उन्होंने उनमें नोट की कि वो उनको इतनी चेतावनी दे रहे हैं, उनको झगड़ रहे हैं उनके साथ, उनको मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कह रही है लोग देखने में इतने साधारण हैं और ये पढ़े लिखे भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जरूरी बात नहीं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप में कोई काबिलियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप में बहुत ज्यादा काबिलियत है, क्योंकि जिसके साथ मसीह होता है, अगर वो अनपढ़ भी है तो उसकी काबिलियत उसके साथ रहती है। मेरी मदर जो थी वो अनपढ़ थी, लेकिन वो प्रार्थना बहुत अच्छी करती थी और सबके नाम लेके के प्रार्थना करती थी। वो बाइबल नहीं पढ़ सकती नहीं क्योंकि वो अनपढ़ थी, लेकिन जो कहानी सुनते थे उनके ऊपर वो विश्वास करती थी। तो जरूरी बात नहीं कि अनपढ़ इंसान कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह के चेले अनपढ़ जरूर थे, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति जो थी, यीशु मसीह के साथ रह के जो उन्होंने 3.5 साल में जो सीखा है, उससे वो साधारण पुरुष नहीं कहलाए जा सकते। उससे वो असाधारण पुरुष, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते थे लोगों के बीच में जाके, जो ज्ञानी लोग थे वो भी अचंभित हो जाते थे कि इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। और जब उन्हें वो ये भी जानते थे कि ये यीशु मसीह के साथ रह चुके हैं। Sometimes, knowingly we don't want to listen or we don't want to abide by it. इनके साथ भी वही था। वो लोग जानते थे कि यीशु मसीह के साथ इन्होंने समय बिताया, लेकिन फिर भी वो नकार रहे थे मसीह को। और यीशु मसीह को नकारना जो है वो जो है बहुत मुश्किल है, स्पेशली विश्वासियों के लिए। तो यहाँ पे जो है उनका मास्टर, उनका प्रभु यीशु मसीह था, जिसको की है नकारा नहीं जा सकता। हमने मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमने उसके अचंभित कार्य, मौजे, उसकी चंगाई, उसने कैसे मुर्दों को जिंदा किया, वो सब हमने पढ़ा है और हम उस पर विश्वास करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मसीह हमारे साथ है। जब भी हमारी परेशानी आती है तो मसीह हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पे ये जो पतरस और यूहन्ना जो हैं, ये बड़े निडर होके लोगों के बीच में जाके मसीह के बारे में बता रहे थे, क्योंकि इन्होंने समय अपने गुरु के साथ बिताया था, अपने मास्टर के साथ बिताया था। इसलिए ये बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से काम कर रहे थे। लोग अचंभित थे कि इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। यहाँ पे हम देखें यीशु मसीह के जो मिरेकल्स हैं, जो अचंभित कार्य हैं, जो चंगाई है, वो कैसे नकार सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये है दुष्ट आत्मा से पीड़ित आदमी। यहाँ पे ये कब्रों के पास रहता था, और जब यीशु मसीह ने चंगा किया तो लोग बड़े अचंभित हुए। ये चीज जो थे, ऐसा जो है लोग डरते थे उसके पास आने से, लेकिन मसीह ने उसको चंगा दिया। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, वो नकारा नहीं जा सकता कि वो दो चोर उनके दोनों साइड में थे, और एक चोर ने जो बोला कि हे गुरु, जब तू जाए अपने आसमान पे जाए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आज ही तुझे प्रॉमिस कर रहा हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये इस वाक्य को, इस दृष्टांत को हम नकार नहीं सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके भी एक चोर को
बचाया। अगर हम देखें एलिया नबी, जो कि आसमान पे उठा लिया गया और वो रथ आए आसमान से और उसको उठा ले गए, हम देखते हैं उसको भी नहीं नकारा जा सकता। वो आदमी जिंदा होके आसमान में गया। हम हनूक को देखते हैं जो कि जिंदा उठा लिया गया। हम मूसा को देखते हैं जो कि मरने के बाद उसे आसमान पे उठा लिया गया। ये चीजें जो हैं हम देखते हैं, इनको हम नकार नहीं सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और हमें इनको नकारना नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं यीशु मसीह ने जो विधवा औरत थी नैन शहर की, उसके लड़का जो को जब उसे ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, किस तरीके से मसीह ने उस लड़के को जिंदा करके उसकी माँ को समर्पित किया। हम इसे भी नकार नहीं सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा जो किया था वो काना गलील में किया था। जब उसकी माँ आके कहती है शादी में, बेटा यहाँ पे जो है शरबत खत्म हो गया है, और यीशु मसीह ने बोला, हे नारी, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन मरियम को पूरा विश्वास था और उसने लोगों से बोला, जैसे ये कहता वैसे ही करो। उसे मालूम था उसका बेटा कुछ करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, जितने बर्तन है सबको भर दो। और जितने भी उनके बड़े बड़े जो मटके थे उनको उन्होंने पानी से भर दिया। और यीशु मसीह ने कहा, इसको बांटो। और जब बांटा तो वो पहले से भी ज्यादा टेस्टी था। ये जो कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। और भी बहुत सी चीजें हैं बाइबल में, अगर देखा जाए तो हम उन्हें नकार नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम जानते हुए कुछ लोग इसको नकार देते हैं। सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं लोग। और सच्चाई से मुंह मोड़ने का मतलब है परमेश्वर के वचन को नकारना, जो कि ठीक नहीं है। परमेश्वर के वचन को नकारना, क्योंकि सच्चाई जान के अगर हम जा रहे हैं वापस शैतान के चुंगल में फंस रहे हैं, तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हम देखते हैं कि मंदिर के सामने जो लेम बैगर जो था, उसको जो है चंगाई मिली। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको जो है, ये तो काफी सालों से उसे लोग आके बिठा देते थे, और बिठाने के बाद जो है फिर उसको जो है वो पूरे दिन वो भीख मांगता रहता था। हम यहाँ देख रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना ने बोला कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चल पड़। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको कैसे वो कहते हैं कि हमारी ओर देख। तीसरे अध्याय में देखें, अब अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर देखता है। और पतरस उन्होंने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पड़। और फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव में हरकत हो गई। 40 साल से इंसान जो कि चल नहीं रहा था, आज उसका हाथ पकड़ के चलाया गया। ये चीज लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मसीह का नाम इतना ज्यादा प्रचार होगा तो लोग हमें पूछेंगे नहीं, हमारे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जो है वो लंगड़ा जो था वो नाचने लग जाता, वो कूदने लग जाता, वो चलना शुरू करता, वो भागना शुरू करता, वो सब कुछ करता है। क्यों? उसको जिंदगी मिली, नई जिंदगी मिली। इसलिए जो है उसने कूदना और नाचना, और उसके साथ साथ मसीह की प्रशंसा की, क्योंकि उसे बोला गया था यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। यीशु मसीह का नाम सुनते ही उसमें उसकी शक्ति उसमें आ जाती, मसीह की शक्ति आ जाती है, पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाती है। वो एकदम से उठता है विश्वास के साथ और भागना शुरू कर देता है। वो लंगड़ा जो उस दिन वहां पे था, शायद वो ये सोच के नहीं आया था कि आज उसे नई जिंदगी मिलेगी, इसलिए वो वहां पे बैठा हुआ था। उसने जब पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसने ये नहीं सोचा था, उसने सोचा ये मुझे कुछ दमड़ी देंगे, कुछ पैसा देंगे। लेकिन
उसके साथ तो कुछ और ही हो गया, नई चीज हो गई। वो तो चलने लगा, वो तो भागने लगा, वो तो खुश हो गया, परमेश्वर की उसने महिमा स्तुति करी और उसने धन्यवाद किया। आज उसकी असली जो स्तुति थी वो परमेश्वर के नाम से थी। रोज वो आता था भीख मांगने, लेकिन आज जब वो आता है तो उसने परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर के नाम को समझा और वो खुश हुआ और वहां पे उसने आराधना की और खुश होके अपने घर गया। ऐसा होता है परमेश्वर के काम जो कि हमें देखने हैं। यहाँ पे कह रहा है, इसलिए यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं तो इसमें मुझे गर्व करने का कोई हेतु नहीं, क्योंकि मेरा तो ये कर्तव्य है। और यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो तेरे मेरे लिए ये कितना बुरा होगा। पॉल कह रहा है ये कि for though I preach the gospel I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel। अगर मैं परमेश्वर का ज्ञान जो कि मेरे पास है उसको अगर मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए ये बुरा होगा। मेरा कर्तव्य है, एक मसीही होने के नाते आपको और मेरा कर्तव्य है मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मसीही हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मसीह के चुने हुए लोग हैं। हमें गर्व होना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि मसीह आपको प्यार करता है। जितना प्यार वो आपको करता है उतना मुझे भी करता है। मसीह आपको प्यार करता है, इसलिए उसने अपना खून क्रूस पे बहाया। आइए मसीह की तारीफ करें, मसीह की बड़ाई करें, मसीह की महिमा करें, क्योंकि अब वो अपने पिता के पास दाहिने हाथ में बैठा है, ताकि हम सब जब वो आए तो हमें लेके जाए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हमारा जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम मसीह के लिए काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 14वीं आयत, क्योंकि वे उस व्यक्ति को जो चंगा हुआ था उन्हीं के साथ खड़ा देख पा रहे थे, सो उनके पास कुछ नहीं था। जब उन्होंने देखा, अरे ये आदमी इनके साथ खड़ा हुआ है, इसको चंगाई मिल गई है, उसके सामने तो वो कुछ बोलना नहीं मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इनको चेतावनी दी जाएगी। और ये कहते हैं कि उन्होंने उसको जो है बोला कि मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना है। तो कह रहा है ये बात, यहाँ पे देखा 17वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में अधिक फैल ना जाए हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। वो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये तो मसीह का नाम हर जगह लेंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पिलातुस के पास ले जाना चाहिए और महायाजक के पास ले जाना चाहिए, ताकि वो इसे धमकी दे और मसीह के प्रचार को ना फैलाए। बहुत जरूरी है कि हम कहते हैं लाइफ थ्रू द रेजरेक्शन ऑफ जीसस कैन नॉट बी डिनाइड। मसीह का तीसरे दिन जिंदा होना, ये सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते। यहाँ पे जो है कब्र खाली है और उसे बोला गया मरियम को कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं जिसको तुम देखने आए हो, आके देख लो, कब्र देख लो अंदर से। कब्र तो खाली थी। तो कह रहे वो यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था वह मौत के बाद फिर जिला दिया जाएगा। आओ उस स्थान को देखो जहां वो लेटा था। देखो यीशु मसीह यहाँ पे था। यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। यीशु मसीह जिंदा हुए। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो हम तो मर जाते, हम तो जिंदा ही नहीं होते। फिर तो जो हम पढ़ते हैं भविष्यवाणियां जो हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा होंगे। जब वो आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी और हम लोग जो मसीह में मरे हैं वो जिंदा होकर इसके साथ आसमान में उठा लिए जाएंगे। इसलिए ये एक अनुभव था, ये एक हमारे लिए नमूना है कि यीशु मसीह का जिंदा होना ही ये हमें बता रहा है कि हम इस चीज को नकार नहीं सकते। ये ऐसी चीज है जो कि हमारे को एक आशा बांधती है। उस आशा के आगे हम आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ने हमें बोला है कि मैं जहाँ रहूं तुम्हें भी वहीं ले जाऊंगा। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ जगह बनाने, जब मैं आऊंगा तो जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहेंगे। तो यीशु मसीह का जिंदा होना एक हमारे लिए बहुत बड़े विश्वास की चीज है, जिसे हम मसीही लोगों को नकारना नहीं चाहिए।
We cannot deny the resurrection of Jesus Christ. यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने उनसे यहूदी महासभा से निकल जाने को कहा। ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने कहा यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से आने की जरूरत नहीं है, और फिर नहीं आना यहाँ पे। फिर से वे कहते हुए आपस में विचार विमर्श करने लगे, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अब जब इनका बाहर भेज जाए, उन्होंने कहा अब इनके साथ कैसे पेश आ जाए। और कहते क्योंकि यरूशलेम में रहने वाला हर कोई जानता है कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय आश्चर्य काम किया गया है और हम उसे नकार नहीं सकते। जो इन्होंने उस आदमी को चंगा किया उसको वो नकार नहीं पा रहे थे, वो उनके गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। वो कह रहे थे कि लोग तो इनकी तरफ हो गए, अब हम इनसे कैसे इनके साथ पेश आए। जब वो ऐसे करते हैं, वो अपने आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये मसीह का प्रचार करे, लेकिन वो इन्हें रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि ये निर्भीकता से प्रचार कर रहे थे। उनमें इतना ज्यादा ज्ञान था जिसका ये इनके पास कोई इतना ज्ञान नहीं था जो कि इन दोनों चेलों में था, पतरस और यूहन्ना में। वो इस तरीके से बोल रहे थे, इतने विश्वास के साथ बोल रहे थे कि उनको चुप कराना मुश्किल था। ये चीज को वो नकार नहीं पा रहे थे कि इनसे किस तरीके से व्यवहार किया जाए। हम देखते हैं कि उन्हें जो है, जब वो पिलातुस के पास भी जाते हैं तो वहां पे वो बड़ी निर्भीकता से बात करते हैं, उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। हम यहाँ देखते हैं, किंतु हम इन्हें चेतावनी दे दें, अगर मारेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको अलग से बुला के इन्हें चेतावनी दे देनी चाहिए कि वे इस नाम की चर्चा किसी और व्यक्ति से ना करें। जब एक बार मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, हम उसको कैसे नकार सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि मसीह के नाम की चर्चा ना करें, ताकि लोगों में इस बात को और फैलाने से रोका जा सके। मसीह का नाम किसी के मुंह पे नहीं आना चाहिए। ये चीज जो है वो लोगों में जा डाल रहे थे, लेकिन लोग इसको नकार नहीं रहे थे। इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता कि मसीह का नाम जो है हमें बड़े खुल के निर्भीकता से लेना है, कि परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया, उस प्रकाश को हमें लोगों में बांटना है। सो उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया, पहले उन्हें बाहर भेज दिया, फिर अंदर बुलाया, और फिर जो है उन्हें आज्ञा दी कि यीशु के नाम पर वे ना तो किसी से कोई ही चर्चा करे और ना ही उपदेश दें। आजकल अजीजा ऐसी हो रहा है, जहां पे सभा होती है। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले किसी ने FIR भेजी थी कि कैसे वो लोग सभा में बैठे हुए थे और उनके पादरियों को पकड़ के ले गए, पहले उनको कस्टडी में रखा, फिर वो जेल डालने की कोशिश कर रहे थे, FIR भी उनके नाम पे बना दी। उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं करा, धर्मांतरण नहीं करा, उन्होंने खाली प्रार्थना और सभा की थी। आजकल शैतान यही करवा रहा है कि हम मसीह के नाम को नकार दें, लेकिन ये झुटला नहीं सकते। ये सच्चाई है कि मसीह हमारे साथ है। जब शैतानी ताकतें हमारे मसीह का विरोध करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो मसीह अपने लोगों को वो हिम्मत, वो ताकत, वो निर्भीकता देता है कि वो उन शैतानी ताकतों का सामना कर सकती हैं। आज हमें वही निर्भीकता के साथ काम करना है, जैसे पतरस और यूहन्ना ने उन लोगों के सामने खड़े होकर बोला। उन्होंने कहा इसको कैसे हम झुटला सकते कि मसीह के साथ हमने समय बिताया, हम मसीह को कैसे झुटला सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, पतरस ने जवाब दिया, पतरस और यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही बताओ, क्या परमेश्वर के सामने हमारे लिए ये उचित होगा कि परमेश्वर की ना सुनकर हम तुम्हारी सुने। हम कैसे तुम्हारी बात सुने, तुम तो इंसान हो, हम तो परमेश्वर के साथ हैं, मसीह के साथ हम रहे हैं, हम इंसानों की बात क्यों सुने। बहुत सही है, आपको और हमें यही डिसाइड करना है कि हमें इंसानों की बात सुननी है या परमेश्वर की बात का वचन को सुनना है। तो कहते हैं हमें बताओ कि हाँ हमारे लिए क्या उचित होगा कि परमेश्वर की ना सुन के हम तुम्हारी बात सुने। तुम तो हमारे जैसे पापी हो,
यीशु मसीह तो निष्पाप था, तो हमें तो वो उसने हमारे साथ समय बिताया और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम उस चीज को कैसे नकार सकते हैं, मसीह को कैसे नकार सकते हैं, ये सच कैसे झुठला सकते हैं कि मसीह हमारे बीच नहीं है। तो कहता है हम जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे बताने से नहीं चूक सकते। आपका और मेरा काम यही है कि हमने मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो हमें विश्वास कराता है कि मसीह आया एक बच्चे के तौर में, मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया आपके और मेरे पाप के लिए, मसीह तीसरे से जिंदा हुआ ताकि आपको और मुझे, अगर हम मसीह में मरे तो जैसे मसीह जिंदा हुआ, हम भी कब्रें खुलेंगी और जिंदा होके मसीह के साथ आसमान की बादशाह के हकदार होंगे। आज हमें वही लोगों की जरूरत है जो कि विश्वास में पक्के हैं, मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आप मसीह के रास्ते पे चलना मांगते हो? ये आपके ऊपर है। या आप इंसानों की बात सुनना मांगते हो? आपके पास दो ही रास्ते हैं, चुनना आपको ही है, स्वर्ग या नर। इंसान की बात सुननी है या परमेश्वर की बात सुननी है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आइए प्रार्थना करें। करे खुदाम शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें मौका दिया कि हमने ये समाचार लोगों में फैलाया। मैं प्रार्थना करती बीमारों के लिए जो कि चंगाई मांगते हैं, जिनको सर दर्द है, माइग्रेन है, जोड़ों का दर्द है, कोल्ड कॉफ है, लिवर की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मसीह के नाम में इन लोगों के पवित्र आत्मा के द्वारा इनको चंगाई दे, ताकि ये चंगे हो के लोगों को बताएं कि तू महान परमेश्वर है और तू हमारा मुक्तिदाता है। तुझ में ही हमारी मुक्ति है, तुझ में ही हमारा उद्धार है और तुझ में ही हमारी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि जितने बीमार हैं उनके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके शरीरों को छू और चंगा कर, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सकें और बताएं कि तू कितना महान परमेश्वर है। यही हमारा काम है कि हम तेरा प्रचार लोगों तक फैलाएं। हम हमारे गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू प्यार का परमेश्वर है, तू धीरज का परमेश्वर है। हमें यही चरित्र लेकर आता कि हम भी धीरज रखें, क्योंकि तू जल्दी आने वाला। हमें संयम रहे ताकि लोग जब हमें ताड़ना दे तो हम चुपके से उसको सहें। यही हमारी विनती है, इसको सुन और ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर आपको आशीष दे।